अंबाला नाम का एक शहर था जिसमें रजनी अपनी 2 बेटियों के साथ रहती थी। रजनी के पास पति की सरकारी पेंशन आती थी जिससे घर चलता था। रजनी की बड़ी बेटी सपना थी जो कि गोरे रंग की थी और दूसरी यानी छोटी बेटी का नाम मुस्कान था जिसका रंग काला था, जिसकी वजह से रजनी अपनी दोनों बेटियों में बहुत भेदभाव करती थी। एक दिन, अरे ओ काली कल्लो अभी तक सो रही है, चल उठकर घर का काम कर सारा। सॉरी माँ, आंख नहीं खुली, मैं अभी उठकर सारा काम कर देती हूँ, फिर हमको कॉलेज भी जाना है। कॉलेज तो तब जाएगी ना महारानी जब तू घर का सारा काम कर लेगी। आज तुझे बिना काम किए जाने नहीं दूंगी। आप फिक्र मत करिए, मैं घर का सारा काम निपटा कर ही कॉलेज जाऊंगी। मुस्कान जल्दी जल्दी झाड़ू पोछा खत्म करती है, फिर सबके लिए नाश्ता बनाती है। ओ गॉड, ओ कल्लो, तुझे पता नहीं मैं कैसा नाश्ता करती हूँ। माँ मैं लेट हो रही हूँ कॉलेज के लिए, ऊपर से इसके ये सब ड्रामे। तू काली कल्लो अपनी शक्ल की तरह तूने काले टोस्ट बना दिए। तुझे क्या मजा मिलता है मेरी गोरी और सुंदर चांद सी बेटी का खून फूंक कर? जा जाकर मेरी बेटी के लिए दोबारा नाश्ता बना कर ला। फिर मुस्कान रसोई में चली जाती है और सपना के लिए दोबारा नाश्ता बना कर लाती है और थोड़ी देर बाद वो दोनों बहनें कॉलेज चली जाती हैं। कॉलेज में बड़ी सी गाड़ी रुकती है जिसमें से एक हैंडसम सा लड़का निकलता है जिसका नाम मयंक होता है और साथ में उसका रोहन नाम का ड्राइवर होता है जो सांवले रंग का था। वो मयंक के चाचा का ही लड़का होता है जो अपने माता पिता के देहांत के बाद उनके साथ ही रहता था। जैसे ही उनकी नजर दोनों बहनों पर पड़ती है तो मयंक को सपना पसंद आ जाती है और रोहन को मुस्कान। फिर वो लोग धीरे धीरे दोस्त बन गए और बाद में उनकी दोस्ती प्यार में बदल गई। घर पर बात करने के बाद उनकी शादी हो गई। दोनों बहनें एक ही ससुराल में आ जाती हैं। शादी की अगली सुबह मुस्कान चुपके से सपना के कमरे में जाती है जहां सपना नींद में होती है। सपना, ओ सपना, चल जल्दी से उठ, आज हमारी पहली रसोई की रस्म है, सबके लिए खाना बनाना है। क्या है तुझे? शोर क्यों मचा रही है? तुझे दिख नहीं रहा मैं सो रही हूँ? सपना बहन, ये हमारा घर नहीं, ये ससुराल है, यहाँ जल्दी उठना पड़ता है। उठ जल्दी, नहीं उठी तो सासू माँ गुस्सा करेगी। थोड़ी देर बाद सपना उठ जाती है, फिर रसोई में मुस्कान के पास चली जाती है। मुस्कान सबके लिए खाना बना देती है। अरे वाह बहू, खाना तो बहुत अच्छा बनाया है। सच में मेरी दोनों बहुएं बहुत ही संस्कारी हैं। माँ सपना भी तो प्यारी है, तो खाना क्यों नहीं अच्छा बनाएगी? मजा आ गया आज तो। तभी संगीता उठकर जाती है और अपनी तिजोरी से 2 सेट सोने के झुमके निकालकर अपनी दोनों बहुओं को देती है। तभी सपना बोलती है, अरे अरे माँ जी, ये क्या कर रही हो? आप इसको क्यों सोना दे रही हो? ये तो रोहन की पत्नी है ना, आपकी असली बहू तो मैं हूं। और वैसे भी इस कल्लो पर कहाँ ही अच्छे लगेंगे ये झुमके। ये सब सुनकर सब लोग एक दूसरे को देखने लगे और संगीता, बहू ये क्या कह रही हो तुम? ये तुम्हारा घर नहीं ससुराल है और थोड़ा सोच समझ कर बोला करो। तुमने देखा होगा मैंने कभी भेदभाव नहीं किया तुम दोनों में। एक जैसे ही शादी के जोड़े भेजे और एक जैसे ही साज श्रृंगार का सामान। मैंने हमेशा दोनों को बराबर समझा है, इसलिए दोनों को बराबर ही नेक मिलेगा। और काला रंग है तो क्या हुआ, नैन नक्श अच्छे होने चाहिए बस। और देखो जरा मुस्कान बहू के तो तुमसे भी अच्छे नैन नक्श हैं। तो रोहन क्यों मयंक का ड्राइवर बना रहता है? वो इसलिए क्योंकि रोहन खुददार है। वो अपनी कमाई करके खुद का खर्चा उठाता है, लेकिन वो भी मेरा बेटा ही है। सपना अपनी सास की ये सब बातें सुनकर गुस्से में ऊपर अपने कमरे में चली गई और ऐसे धीरे धीरे दिन गुजरते गए। मुस्कान घर का सारा काम करती और सपना पूरा दिन इधर से उधर घूमकर टाइम पास करती। फिर एक दिन रजनी अपनी बेटियों से मिलने अपने ससुराल आती है। थोड़ी देर बाद दोनों बहनें बाहर आती हैं और रजनी को देखकर खुश हो जाती है और दोनों भागकर अपनी माँ को गले से लगा लेती हैं। अरे अरे, तू कहाँ मेरे सर पर चढ़ी जा रही है मुस्कान? रुक जा, मिल लूंगी तुझसे भी गले। पहले अपनी गोरी बेटी सपना से मिल तो लूं। मम्मी पता है कितना मिस कर रही थी मैं आपको। यहाँ तो कोई मुझे ठीक से सोने भी नहीं देता। देखो ना मेरे हाथ कैसे हो गए। मम्मी बहुत काम करना पड़ता है मुझे यहाँ। हाय मेरी चांद सी बेटी का क्या हाल हो गया। जरा ये देख मैं तेरे लिए क्या क्या लाई हूँ। तेरे गोरे रंग पर बहुत ही अच्छा लगेगा। ये सब साड़ी है, चूड़ी है, सूट है और ये बैली भी है। सब तेरे लिए लेकर आई हूँ। ओह सो क्यूट मम्मी, थैंक यू मेरी प्यारी मम्मी। ले कर लो, तेरे लिए ये सूट है, पहन लियो। तेरे रंग के मैच का लाई हूँ काला ही। और ये सब बोलकर रजनी और सपना हंसने लगी। रजनी तो मुस्कान के लिए जो कपड़े लाई थी वो भी पटरी के कपड़े, और सपना के लिए वो कपड़े मॉल से लाई थी। बहुत गुस्सा आया और वो बोली, समधन जी, मुस्कान के लिए ये पटरी के कपड़े और सपना के लिए इतना सब, वो भी मॉल से। इतना भेदभाव बस एक उस काले रंग की वजह से। तुम तो सगी माँ हो इनकी और मैं तो सास हूँ।
आज तक मैंने अपनी दोनों बहुओं में कोई भेदभाव नहीं किया और आप मां होकर ऐसे। ये सब सुन रजनी की शर्म के मारे नजरें झुक गई। और रही बात काम की, तो घर का सारा काम मुस्कान करती है। सुबह से शाम तक ये तो बस इधर से उधर फिरती रहती है। यहां तक कि पहली रसोई पर भी सारा खाना मुस्कान नहीं बनाया था। हाँ मुस्कान, मैंने चुपके से सब देख लिया था। मुझे सब पता होने के कारण मैं कुछ नहीं बोलती थी इसको, और फिर भी ये आपसे झूठे झूठे इल्जाम लगा रही है। बस बहुत हुआ, अब ले जाओ इसको यहां से। ऐसी बहू नहीं चाहिए मुझे। अब सपना और रजनी को अपनी गलती का एहसास होता है और वो संगीता और मुस्कान से अपनी गलती की माफी मांगती है। सपना सबके साथ मिलजुल कर रहने लगती है और मुस्कान के साथ काम भी करने लगती है और अपनी बहन से खूब प्यार भी करने लगी। मदनलाल की दो बेटियां थीं, पूर्वी और शामली। पूर्वी जहां दिखने में गोरी, ऊंचे कद और पतली कद काठी वाली लड़की थी, तो वहीं शामली छोटी, मोटी और काले रंग की थी। मदनलाल की दोनों बेटियों की अब शादी की उम्र हो चली थी, इसलिए उसने उन दोनों के लिए लड़के देखना शुरू कर दिया। पूर्वी के लिए तो आसानी से रिश्ता मिल जाता था, लेकिन शामली को कोई भी पसंद करके नहीं जाता। ऐसे ही कई लड़के आए और गए, लेकिन मदनलाल के पास ज्यादा पैसे नहीं थे, इसलिए उसने ठान लिया था कि वो अपनी दोनों बेटियों की शादी एक साथ ही करेगा। इससे परेशान होकर एक रोज पूर्वी ने कहा, माँ ऐसे तो इस काली शामली की वजह से कभी मेरी शादी भी नहीं हो पाएगी। तू जानती भी है तू क्या कह रही है, और वो भी अपनी सगी बहन के लिए। जो कह रही हूँ ठीक ही कह रही हूँ। परसों जो लड़के वाले आए थे वो कितने अमीर थे, लेकिन उनके छोटे बेटे को ये कल्लो पसंद ही नहीं आई, तो तुमने मेरा रिश्ता भी टाल दिया। ऐसी बात नहीं है बेटी, वो तो मैंने इसलिए मना किया था क्योंकि मुझे कहीं से पता चला कि जो लड़का तेरे लिए हमने देखा है वो बहुत बिगड़ा हुआ है। अब बस भी करो माँ, कब तक उस कल्लू की खामियों को छुपाती रहोगी। अब मैं ऑफिस के लिए निकल रही हूँ, मुझे देर हो रही है। तभी वहां शामली भी भागते हुए आती है। सॉरी यार पूर्वी, आज मुझे तैयार होने में जरा देर हो गई। चल अब हम दोनों जल्दी से ऑफिस चलते हैं। तैयार होकर भी तो कौन सी हूर की परी लगने वाली है, रहेगी तो वही कल्लो ही ना। चल अब देख तो कैसे कैंची की तरह जुबान चलती है इसकी। रहने दो ना माँ, मैं जानती हूँ वो मुझे ऐसे ही छेड़ती है। वैसे तो हर कोई शामली को उसके काले रंग के लिए ताने देता था, लेकिन जब पूर्वी उसकी सगी बहन होकर भी उसका मजाक उड़ाती तो उसे बड़ा ही दुख होता। कुछ देर बाद दोनों बहनें ऑफिस पहुंचती हैं, जहां ऑफिस में एक नया लड़का आता है, जिसे देख प्रियंका अपनी सहेली नीलम से कहती है, वाव यार ये कितना हैंडसम है, काश कि कोई ऐसा ही हैंडसम लड़का मुझे भी मिल जाए। अब पूर्वी उस लड़के के साथ दोस्ती बढ़ाने लगती है। कुछ ही दिनों में उस लड़के यानी अनिमेश और पूर्वी को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। अब ऑफिस में ये बात सबको पता चल जाती है, शामली को भी। मैं खुश हूँ कि मेरी बहन को इतना हैंडसम और अच्छा लड़का मिल गया। काश कि कोई मुझे भी ऐसा मिल जाए जिसके साथ मैं भी खुश रह सकूं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक रोज शामली की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, तो वो ऑफिस से हाफ डे ले लेती है और घर आने के लिए बस पकड़ ही रही थी कि तभी उसकी नजर अनिमेश पर जाती है, जो कार लेकर वहां आता है और बस स्टॉप पर खड़ी एक लड़की को गाड़ी में बिठाता है। अरे ये तो अनिमेश है, लेकिन इसको तो बुखार था इसलिए आज छुट्टी पर था। फिर ये यहाँ, वो भी किसी लड़की के साथ कार में। शामली जल्दी से ऑटो करती है और उसमें उस गाड़ी का पीछा करती है। वो दोनों एक रेस्टोरेंट जाते हैं, जहाँ वो हाथ में हाथ डाले बैठे हुए थे। मैं जल्दी से इन दोनों की फोटो क्लिक कर लेती हूँ, लेकिन जैसे ही वो अपना फोन निकालती है तो उसकी बैटरी खत्म हो चुकी होती है। ओह नो, खैर कोई बात नहीं, मैं घर जाकर पूर्वी को ये बात बताऊंगी। वो मेरी बहन है, उसे मेरी बातों पर जरूर यकीन होगा। शाम को जब पूर्वी ऑफिस से घर आती है तो शामली उसे सारी बात बताती है, लेकिन पूर्वी को उसकी बातों पर यकीन नहीं होता और उल्टा उसे ही भला बुरा कहने लगती है। अच्छे से जानती हूँ तुझे मैं, तू मेरी खुशियों से जलती है। आज तक तुझे कोई अच्छा लड़का नहीं मिला ना, इसीलिए तू मेरे अनिमेश के बारे में मुझे भड़का रही है। लेकिन तू क्या सोचती है, तेरी इन मनगढ़ंत कहानियों की वजह से मैं अपना रिश्ता खत्म कर लूंगी? नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। बल्कि अब तो हम दोनों बहुत जल्दी शादी करने वाले हैं। पूर्वी तुम मेरी बहन हो, मैं झूठ क्यों बोलूंगी? तुझे मेरी इतनी ही फिक्र होती है तो तू उसकी फोटो खींच लेती, लेकिन अब तू यहाँ बहाना बना रही है कि तेरा फोन बंद हो गया था। तभी वहां उनकी माँ आ जाती है। अब क्या हुआ, अब किस बात पर झगड़ रही हो? अच्छा हुआ माँ तुम आ गई, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहती थी। अब से बाबा को और तुम्हें मेरे लिए लड़का देखने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं एक लड़के को पसंद करती हूँ और हम दोनों शादी करना चाहते हैं। अच्छा ऐसी बात है तो उसके माता पिता के साथ उसे बुला लो घर पर। लेकिन पूर्वी, लेकिन कुछ नहीं, मैं अच्छे से जानती हूँ तुम भी उसे पसंद करती हो, इसलिए मुझे उसके खिलाफ भड़का रही हो। लेकिन मैं तुम्हें बता दूं, अनिमेश को तुझ जैसी काली कलूटी लड़की में कोई दिलचस्पी नहीं है। आखिर ये सब हो क्या रहा है? कुछ नहीं माँ, अब बस तुम अनिमेश के आने की तैयारी करो। पूर्वी इस बारे में अनिमेश से बात करती है। पहले तो वो बात को गोल गोल घुमाता है, लेकिन आखिर में इसके लिए मान जाता है। फिर अगले हफ्ते अनिमेश अपने माता पिता को लेकर पूर्वी के घर आता है।
सबकी रजामंदी से उन दोनों का रिश्ता पक्का हो जाता है। आपकी बेटी है तो बड़ी खूबसूरत, हमें तो ये बहुत पसंद है, लेकिन शामली और पूर्वी सगी बहनें हैं देखकर बिल्कुल नहीं लगता। दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। खैर हमें क्या, हमारी बहू सुंदर है, इसी बात की हमको खुशी है। वो लोग रिश्ता पक्का करके चले जाते हैं। 2 दिन बाद शामली की माँ की सहेली रमा उनके घर आती है। आओ रमा, आज बड़े दिनों बाद आना हुआ। क्या करूं ममता, घर के कामों से फुर्सत ही नहीं मिलती। अच्छा मैं तेरे लिए खुशखबरी लेकर आई हूँ। वो पिछले महीने शामली मेरे साथ मेरे भांजे की शादी में गई थी। वहाँ मेरे छोटे भांजे को तेरी शामली बड़ी पसंद आई और वो इससे शादी करना चाहता है। तुम कहो तो बात आगे बढ़ाऊं? ये सुनकर पूर्वी खिलखिलाकर हंसने लगती है। मुझे तो लगा था इस कल्लो को पूरी दुनिया में कोई पसंद ही नहीं करेगा, लेकिन अगर इसके लिए सामने से चलकर रिश्ता आ रहा था तो इसका मतलब जरूर उस लड़के में ही कोई खोट है। अरे भले ही उसका रंग पक्का है, लेकिन वो तुझसे लाख गुना ज्यादा गुणवंती है। बुरा मत मानना, लेकिन जितने संस्कार इसके अंदर है ना, उतने तुम्हारे अंदर कभी नहीं थे और ना ही कभी हो सकते हैं। ये सुनकर पूर्वी गुस्से में वहां से चली जाती है। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं। शामली को भी लड़के वाले देखने आते हैं और रिश्ता पक्का करके चले जाते हैं। मुझे तो लगता है पक्का उस लड़के में कोई झोल है, तभी वो तुझ जैसी लड़की के लिए मान गया। लेकिन मुझे क्या, आज तो तुझे मेरी ये बात समझ में नहीं आ रही, लेकिन कल को जब शादी के बाद वो 10 जगह मुंह मारता फिरेगा ना, तब तुझे समझ आएगा। कुछ दिन बाद पंडित दोनों बहनों की शादी की एक ही डेट निकालते हैं। आज दोनों काली गोरी बहनों की हल्दी की रात थी। पूर्वी ने पीले रंग का लहंगा पहना हुआ था, जबकि शामली ने सिंपल सा पीले रंग का सूट पहना हुआ था। दोनों बहनें हल्दी के लिए बैठी तो पूर्वी ने गुस्से में शामली से कहा, ए कल्लो, चल जरा दूर होकर बैठ। तू पास में बैठेगी ना तो मेरी हल्दी की फोटो भी बेकार आएंगी और मुझे अपना सिंगल फोटो शूट भी करवाना है। पहले मेरी हल्दी होने दे, फिर तू अपनी कर लेना। ठीक है बहन, जैसा तुझे ठीक लगे। पूर्वी बड़ी चालाक थी। उसने काफी देर तक अपना हल्दी का प्रोग्राम खींचा और खूब सारी हल्दी भी लगवाई, लेकिन जब बारी आई शामली की, तब तक हल्दी का शुभ मुहूर्त भी बीत चुका था और हल्दी भी जरा सी बची हुई थी। अरे ये तो जरा सी हल्दी बची है, इस कल्लो को तो ज्यादा हल्दी की जरूरत थी। खैर जो भी बची है उसे इसके मुंह पर लगा दो, कम से कम थोड़ा तो निखार आएगा। लेकिन शामली ने इस पर कोई शिकायत नहीं की और चुपचाप वो थोड़ी सी हल्दी लगा ली। अगले दिन दोनों की बारात आई और दोनों की शादी हो गई और शादी के कुछ दिनों बाद ही दोनों के पतियों की सच्चाई उनके सामने आ गई। जहाँ शामली का पति रोहन उसे बड़े लाड प्यार से रखता है, तो वहीं अनिमेश को शराब की लत थी और वो पूर्वी को काफी मारने पीटने भी लगा। कोई बचाओ। फिर शादी के 6 महीने बाद ही वो इससे इतना परेशान हो गई कि उसने शामली और उसके पति की मदद से अनिमेश से तलाक ले लिया। अब वो वापस अपने मायके आ गई और एक दूसरी कंपनी में नौकरी करने लगी। उसने शामली से अपनी गलतियों के लिए माफी भी मांगी और अब उसके साथ अच्छे से पेश आने लगी।